मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे देश का विकास हुआ है। रायपुर में पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल रहे। भाजपा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत। अभियान को लेकर उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूर्ण होने पर बीजेपी द्वारा चलाए जाने वाले संकल्प से सिद्धि अभियान की जानकारी देने के लिए रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ से पीएम मोदी का गहरा नाता है। आज भी उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश का विकास हुआ है। संकल्प से सिद्धि तक हमारे देश के पीएम के 11 साल पूरे होने पर यह हो रहा है। भारत सफलता के साथ उभर रहा है। जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनहित में कोई फैसले लिए हैं। साय ने कहा कि पिछली सरकार में लोगों का हक छीना गया, गरीबों का आवास नहीं बन पाया था। 13 दिसंबर को सरकार की शपथ और 14 दिसंबर को पहली कैबिनेट की बैठक में पीएम आवास को मंजूरी दी। सुशासन तिहार के दौरान पता चला कि गांव में राजमिस्त्रियों की कमी हो गई है, क्योंकि इतने ज्यादा पीएम आवास स्वीकृत हो चुके हैं। किसानों से किया गया वादा निभाया जा रहा है। 2 साल का बकाया बोनस भी दिया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर महीने उनके खाते में रकम पहुंच रही है। प्रधानमंत्री जी के जो शानदार 11 वर्ष पूरे हुए उनके शासनकाल के, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ से माननीय प्रधानमंत्री जी का गहरा लगाव है। जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, मध्य प्रदेश में थे, उस समय वो संगठन के प्रभारी थे। और छत्तीसगढ़ राज्य बना तो संगठन प्रभारी के नाते बहुत बार उनका छत्तीसगढ़ आना भी हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा छान मारा होगा। एक एक जिले में उनका प्रवास होगा। और आज भी प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के ऊपर में उनका आशीर्वाद बराबर बना रहता है। आप सबको मालूम है कि मोदी जी का ये 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। और भारत चौतरफा सक्षम और सबलता के साथ उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा ये देश जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरे आर्थिक ताकत के रूप में पहुंचने के करीब में है। इस हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 11 वर्षों में पूरा देश को मालूम है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का मामला हो या सीएए का मामला हो, चाहे मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास करने की बात हो, ये सबको बड़े ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पास कराया है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी जी के जो वादा पर, जिसका नाम हम लोग मोदी की गारंटी दिए, उस पर विश्वास किया और हम लोगों को सरकार में बैठाया। तो आज हम लोग को करीब 16-17 महीने हुए हैं। ये आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद ही है कि हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा कर पाने
अपेक्स बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने आज पदभार ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत मंत्री विधायक शामिल रहे। इस दौरान अपेक्स बैंक के नवीन शाखा फरसाभार का भी वर्चुअली शुभारंभ किया गया। सीएम साय ने केदार गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि उनका काम करने का लंबा अनुभव है, सहकारिता घर घर तक पहुंचाएंगे, यह विश्वास है। सहकारी बैंक के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी का श्री केदारनाथ गुप्ता जी का पदभार ग्रहण समारोह था और साथ में सहकारिता सम्मेलन भी था। सहकारिता से जुड़े पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ी गरिमामय वातावरण में पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और निगम मंडल अध्यक्षगण और पूरे प्रदेश भर से आए सहकारिता से जुड़े बंधुओं के बीच उपस्थिति में ये पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। मैं श्री केदारनाथ गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। एक लंबा अनुभव है उनका काम करने का, तो उनके नेतृत्व में सहकारिता हमारे प्रदेश में और मजबूत होगा। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी किसान भाइयों को, प्राधिकृत सोसाइटी के अध्यक्षगण को, प्रबंधकों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्री विष्णुदेव साय जी को, विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को, माननीय केदार कश्यप जी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए योग्य समझा और मैंने जिम्मेदारी दी है। छत्तीसगढ़ में आज भाजपा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत कर रही है। इस अभियान को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 11 वर्षों में देश की दशा और दिशा दोनों बदली है। आज देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। हमारा देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। साथ ही दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है। देश आयातक से निर्यातक की दिशा में आगे बढ़ा है और इस क्षेत्र में तरक्की हुई है। विरासत और विकास का चौतरफा काम हुआ है। सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और गांव एवं मोहल्ले तक ले जाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस के खोखले वादे बताने वाले बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जब तक इटली वाला चश्मा नहीं उतरेगा वे नहीं समझेंगे। जिनका इतिहासी धोखा वादा खिलाफी का है, उनके मुंह से ऐसे बयान सही नहीं लगते। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 11 वर्ष पूरे हुए हैं और 11 वर्ष में जो उपलब्धियां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हासिल की है, वास्तव में यदि कम शब्दों में कहें तो इन 11 वर्षों में देश की दशा और दिशा दोनों बदली है। आज देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये सहज रूप से नहीं हुआ है, इसके लिए इतनी प्रकार की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर शौचालय निर्माण की योजना हो, ऐसे अनेक योजनाओं के कारण गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है, खुशहाली आई है और 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। हमारा देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो ये एक पैमाना है जो बताता है कि देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटा है जहां पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने तरक्की और प्रगति नहीं की है। आज हमारा देश आयातक से निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है, दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है और आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। विरासत भी और विकास भी, हमारे विरासतों का पुनरुद्धार का काम,
पुनर्विकास का काम और विकास का तो चौतरफा काम इन 11 सालों में हुआ है। आम व्यक्ति तक ये योजनाएं पहुंचे, उसकी जानकारी पहुंचे, इसलिए संकल्प से सिद्धि तक इस अभियान को लेकर हम सब लोग एक एक गांव तक जाने वाले हैं, एक एक मोहल्ले तक जाने वाले हैं। उसकी शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है। आज से प्रदेश स्तर पर उसका अभियान प्रारंभ होगा। पत्रकार वार्ता के माध्यम से जिलों में पत्रकार वार्ता होंगे, उसके बाद मोहल्लों में, गांव में चौपाल आदि कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक जो देश में 11 सालों में परिवर्तन आया है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कार्यकाल को 11 साल पूरे हो चुके, जिसे लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर कर दिया है, तो वहीं इस मामले को लेकर अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धारा 370 न हटाकर देश के बड़े हिस्से को देश से अलग रखने का काम किया था। इसके अलावा भारत को एक सॉफ्ट स्टेट बनाकर रखा था। उनके कार्यकाल में दिल्ली, मुंबई में आतंकी हमले होते थे और यह आतंकवादियों को बंगले में बुलाकर बिरयानी खिलाते थे। लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब देने का काम किया है। कांग्रेस ये बताए कि इतने दिनों तक 370 की धारा को क्यों छाती से लगाकर रखे रहे, क्यों भारत के बड़े भूभाग को भारत से अलग करके रखे रहे, क्यों एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान चलता रहा, क्यों 370 को हटाने के लिए कभी कोई कवायद नहीं की उन्होंने। कांग्रेस की पार्टी ये बताए कि पूरे देश का जनमानस जो विषय चाहता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए कभी कोई प्रयास क्यों नहीं किया कांग्रेस ने, कभी आगे आकर के उसने काम क्यों नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने दिनों तक कांग्रेस ने सरकार, भाई 17 साल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, 15 साल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, 5 साल नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे हैं, 2.5-3 साल शास्त्री जी रहे हैं और अनेक इनके नेता प्रधानमंत्री रहे। भाई ये लंबी फहरिस्त है, आप समझें। इतने बड़े कार्यकाल तक देश को नेतृत्व करने के बाद कितना एम्स आपने दिया था, थोड़ा ध्यान करें। एक, अभी कितने एम्स हैं सोचे भला। आप ये बताएं कि आपको ध्यान है कि अटल टनल नहीं बनता था तो जो स्पीति का एरिया हुआ करता था वो 6 महीने 8 महीने तक देश से कटा रहता था। वो उस पास से, रोहतांग पास से आगे नहीं जाया जाता था। क्यों नहीं अटल टनल बनाया? कोई भी टनल क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं सूझा आपको कि ये बनाना है करके? क्यों भी सीमा प्रांतों पर जितने टनल आज बनाए गए उतने नहीं बनाया उन्होंने? सीमा प्रांतों पर जितनी सड़कें बनाई गई वो नहीं बनाया उन्होंने। आप एक बार जा करके आज लद्दाख देख कर आए, कैसी सड़क है बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए जितने भी आयुध के निर्माण हमारे देश में आज शुरू हुए वो पहले क्यों नहीं हो पाए? जितने मेडिकल कॉलेज आज देश में शुरू हुए वो पहले क्यों नहीं हो पाए? ये क्या किया था कांग्रेस ने अपनी सरकार में, ये पूछना चाहता हूं मैं। क्यों ऐसा हुआ कि एक बांध के निर्माण का काम नेहरू जी शुरू करते हैं और पूरा कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं? आपको ध्यान होगा ये विषय। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि ऐसे कितने ही निर्माण कार्य हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज के हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, इंस्टीट्यूशंस को रिफ्रेश करने का काम है। बहुत सारे प्रावधानों को समाप्त करके नए प्रावधान लाने का विषय है। मुस्लिम माताएं बहनें पीड़ित होती रहीं, 3 तलाक नहीं हटा पाए कभी। क्यों? वोट बैंक का फिक्र है। कभी पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हमारे बॉम्बे में हमला किया करते थे, दिल्ली में हमले किया करते थे, देश के आंतरिक भागों में बम फूटा करते थे, कभी एक बार पलट के पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। अभी सर्जिकल स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से, अभी ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्टता की गई है कि भारत कमजोर देश नहीं है। खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बन रहिए।